आज हम आप लोगों को कक्षा 10 की गणित में बताने चल रहे हैं द्विघात समीकरण। इसमें देखिए, जैसे द्विघात समीकरण आपकी टॉपिक में है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। यह आपका बहुपद के रूप से लिया जाता है। इसमें द्विघात समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो है x की घात 2 है, इसलिए इसे द्विघात समीकरण और समता का चिन्ह है के कारण द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें आपका चर x और a b c अचर हैं। हमको यहाँ पर इस द्विघात समीकरण की कंडीशन में समझना है कि इसकी घात 2 होने के कारण इसके कम से कम 2 हल होंगे, x के 2 मान आएंगे और जो मान इसको संतुष्ट करते हैं उसे हम इसका हल कहते हैं। उसी हल वाले मान के x के मान को ही इसका शून्यक मान भी कहते हैं। ऐसे मान लीजिए समीकरण है आपका है समीकरण 1 में x बराबर सपोज कर लीजिए e रखा गया। e आपका एक संख्यात्मक मान है और रखने के बाद आपको मिलता क्या है कि a² प्लस be प्लस c इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। तो हम कहते हैं कि x इक्वल टू e समीकरण का हल है। यदि ई का मान रखने पर यह हमें शून्य नहीं प्राप्त होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो कहेंगे कि x इक्वल टू ई समीकरण का हल नहीं है। इस दशा में हम इसको देखते हैं और इसी हल नहीं है को ही इसका शून्यक मान भी कहते हैं कि शून्यक मान की दशा में x इक्वल टू ई आपका शून्यक मान कहलाता है। कब? जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगा, यानी राइट हैंड साइड में शून्य है तो लेफ्ट हैंड साइड में शून्य आना चाहिए हल करने के बाद। अब हम चलते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। समीकरण यानी द्विघात समीकरण के हल करने की विधि होती है। उस हल करने की विधि में इसकी विधि 3 होती है। समीकरण 1 हल करने के लिए हल करने की विधि में यह आपकी होती है गुणनखंड विधि और उसके बाद उपयोग करते हैं। जब गुणनखंड विधि के माध्यम से कोई समीकरण का हल नहीं मिलता है तो हम गुणनखंड विधि के बजाय एक दूसरा प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं कि सिद्धाचार्य विधि, तो जिसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। गुणनखंड विधि में हम उदाहरण के रूप में लेते हैं। उदाहरण जैसे आपका है, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। गुणनखंड की क्रिया में करते क्या है, यहाँ x² के साथ गुणांकरण के रूप में लेते हैं। जैसे गुणनखंड की क्रिया में जो आप लोग कक्षा 8 में भी 9 में भी इसकी विधि पढ़े हैं, इसमें करते क्या है कि x² का गुणांक और फिर अचर पद को लेते हैं। तो ये 6 का गुणनखंड आप लिखेंगे तो 6 का 2 गुणे 3 होगा और ऋण 2 गुणे ऋण 3 करेंगे तो आपको मिल जाता है ऋण 5 और गुणनफल धन 6 हो जाता है। तो इसका गुणनखंड हो गया x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन लेंगे तो यह x माइनस 3 और इसमें से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो फिर आपको मिलेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, दोनों के साथ लगा हुआ है, यहाँ का x यहाँ का माइनस 2 यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0 से यदि
आपको मिलता है x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा यहाँ पर x इक्वल टू 2। यह जो आपको मिल रहा है x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, ये इस समीकरण का हल है। और इसको हम x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 को इसका शून्यक मान भी कहते हैं, क्योंकि समीकरण एक का बहुपद रूप में जब लिखते हैं, बहुपद रूप f(x) इक्वल टू लिखते हैं इसे, यह आपका हो जाएगा दिए गए समीकरण को बेस लेते हैं तो यह x² माइनस 5x और प्लस 6। इसमें हम करते क्या हैं कि x इक्वल टू 2 से आपको मिलता है यहाँ पर f2 इक्वल टू a2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, यानी आपको मिल जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, यह हो गया आपका 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो जब हमको 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 आ जाता है तो यहीं पर आपका एक कहलाता है कि x इक्वल टू जो है, अतः x इक्वल टू यहाँ पर 2 समीकरण, या इसमें कह सकते हैं कि जो बहुपद रूप लिखा गया है उसका हल है, या बहुपद f(x) इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6 का हल है, हल या शून्यक मान है। इसी को इस रूप में भी कहते हैं शून्यक मान है। इसी प्रकार हम आपको उदाहरण के रूप में दे सकते हैं कुछ सवाल आगे हल करने के लिए। थोड़ा सा रुक, आइए बच्चों, हम आप लोगों को अब उस जो टॉपिक बताए हैं उसके बारे में आपको उदाहरण होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देते हैं, जिसको आप लोग नोट करके हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका है यहाँ पर कि x² माइनस 4x प्लस 2, x² माइनस 4x प्लस आपका 4 इक्वल टू 0 का गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिलता है कि x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 को हल कीजिए, या इसी में आपको मिल सकता है का शून्यक मान ज्ञात कीजिए, यानी समीकरण को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हम लेते हैं कि x² माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0 का शून्यक मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम इसमें आपको दे रहे हैं कि जैसे यह आप हल कर सकें जिस तरह का समझाया गया है। 4x² माइनस आपका हो गया 8x और प्लस 2, यहाँ पर आपको ये मिलता है, यहाँ प्लस 2 के बजाय यहाँ 3 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 5 समीकरण x² माइनस 4 इक्वल टू 0 का शून्यक मान ज्ञात कीजिए। इतना क्वेश्चन आप लोग करेंगे। इसमें जो भी समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करिएगा, हम आपके क्वेश्चन का निदान करेंगे।